वेलकम स्टूडेंट्स वे वी आर स्टार्टिंग विद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिकोड एनसीईआरटी, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को पूरा डिकोड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सबसे पहले हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ज़्यादातर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दूसरी बात कि ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनके पास सेल्स होंगी और सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाएंगी। बिकॉज जब भी एक से दो सेल सिमिलर जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो वो एक टिश्यू सिस्टम बनाती है। और हमें जो है प्लांट के एक एक टिश्यू को डिस्कवर करना है। तो यहाँ पे जो टिश्यू का जो सिस्टम है प्लांट में वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज ग्राउंड, या फिर इसको फंडामेंटल भी कहते हैं। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट इज वैस्कुलर, और वी कैन कॉल इट कंडक्टिंग। अब धीरे धीरे इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो सबसे पहले हम इनकी सेल्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी सेल्स आखिर है कैसी। इनकी जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। कैसी होती हैं? इलोंगेटेड। दूसरी बात, इनकी सेल्स के पास जो है ना कुछ अपेंडेजेस भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि मैं सिंगल बना रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरी बात, मैंने यहाँ सिंगल लेयर बनाई है तो मोस्टली मोस्टली इट इज सिंगल लेयर्ड, ठीक है। मोस्टली इट इज सिंगल लेयर्ड एंड it may have epidermal appendages, may have epidermal appendages। सर उन appendages का नाम क्या होगा? appendages हो सकते हैं या तो ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स। अगर हम हेयर्स की बात करें तो ये रूट्स में पाए जाते हैं, और अगर हम ट्राइकोम्स में बात करें, ट्राइकोम्स की, तो ये हेयर्स ही हैं जस्ट जो स्टेम पे पाए जाते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने कि एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ट्राइकोम्स स्टेम में एंड हेयर्स जो है वो रूट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना किससे है? सबसे पहला है एपिडर्मल सेल्स, और क्या क्या देखो, मैं यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट इज योर एपिडर्मल cells, next stomata, and next is your appendages। तो अगर ऑप्शंस में आपको ये तीन ऑप्शन दिख जाए तो आपसे पूछा जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस, तो आपको ये तीनों ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कि हमने बात करी कि ये सिंगल लेयर्ड है। दूसरी बात, ये सेल्स होंगी कैसी? तो ये होंगी पेरेनकाइमेटस। सर ये पेरेनकाइमेटस का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम समझेंगे, बिकॉज ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। पेरेनकाइमेटस हम इसलिए कह रहे हैं इसको, पेरेनकाइमेटस का मतलब भी समझाऊंगा। दूसरी बात, सेल्स जो है इलोंगेटेड है, बट होंगी कैसी सेल्स? देखो ध्यान से, इन सेल्स को अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो ये आपको बेसिकली थिन वॉल्ड दिखेंगी,
दूसरी बात, पहला पॉइंट कि थिन वॉल्ड है, दूसरा पॉइंट इनके पास लेस साइटोप्लाज्म होगा। अब वो लेस साइटोप्लाज्म इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो वैक्यूल होता है ना वो बड़ा होता है। वैक्यूल इज बिग, दैट इज वाई द साइटोप्लाज्म is less and the cytoplasm is lining actually the cell wall, cell membrane actually. बिकॉज हमें पता है कि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मे हैव क्यूटिकल। सर ये क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक्चुअली एक वैक्स सब्सटेंस है, वैक्स सब्सटेंस है जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही रिलीज करेगा अपने ऊपर। यहाँ पे ऐसे वैक्स होगा इसके ऊपर, और ये वैक्स एक्चुअली हेल्प करेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को, मतलब जो एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर है उसको वाटर की लीकेज होने से बचाता है। तो ये क्यूटिकल किस में हेल्प करेगा? क्यूटिकल हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर क्यूटिकल रूट्स में पाई जाएंगी तो क्या वाटर एब्जॉर्ब करेगा या फिर लीक होगा? मतलब दोनों ही पॉसिबल नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता और वाटर को बाहर भी नहीं जाने देगा। तो इसका बहुत ही अच्छा जो पॉइंट नोट करना है हमें, क्या कि रूट्स में क्यूटिकल इज एब्सेंट, या मैं इसको पूरा लिख देता हूँ एब्सेंट। रूट्स में क्यूटिकल जो है वह एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोमेटा की। नाउ लेट अस सी स्टोमेटा। अभी हमने देखा कि स्टोमेटा जो है वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। याद रखना, एपिडर्मिस नहीं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ये पार्ट है स्टोमेटा। एंड बेसिकली अगर हम बात करें स्टोमेटा में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला पॉइंट है कि स्टोमेटल पोर। अभी हम डायग्राम भी देखने वाले हैं इसका, स्टोमेटल पोर। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स, नेक्स्ट इज सब्सिडियरी सेल्स। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, आपको दो डायग्राम देखने को मिलेंगे बिकॉज गार्ड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। गार्ड सेल आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वन इज बीन शेप्ड एंड वन इज डम्बल शेप्ड। तो अगर हम बात करें डम्बल शेप्ड जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रास में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम इनके डायग्राम्स की बात करते हैं। तो अगर डायग्राम्स की बात करें तो इन पे बेस्ड जो है वो दो डायग्राम्स बनेंगे, एक बीन शेप्ड के लिए और एक डम्बल शेप्ड के लिए। तो बीन शेप्ड के लिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले गार्ड सेल्स हम बनाएंगे। ये जो है वो गार्ड सेल्स है, तो दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये है स्टोमेटल पोर। दिस इज स्टोमेटल पोर, दिस इज गार्ड सेल, here it is bean shaped। नेक्स्ट इज सब्सिडरी सेल। इसके आसपास जो सेल होगी ना, इसके आसपास जो भी सेल्स होंगी उनको हम बोलेंगे सब्सिडरी सेल्स। तो ये जो सेल्स मैं बना रहा हूं इसके आसपास, ये क्या है? सब्सिडरी सेल्स। नाउ अगर हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करें कि सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल, इन तीनों को मिला के बनता है स्टोमेटल एपरेटस।
क्या बनता है? स्टोमेटल एपरेटस। ये पॉइंट ध्यान देना, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि ये तीन जो सेल्स होती हैं, ये तीन जो चीज़ें हैं, इनमें से दो तो सेल है, एक स्टोमेटल पोर है जिसको स्टोमेटल एपर्चर भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टोमेटल पोर इज ऑल्सो नोन एज स्टोमेटल एपर्चर। रीजन सुनो, वाई एपर्चर। रीजन ये है कि ये अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गार्ड सेल मैकेनिज्म। गार्ड सेल में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर छोटा या बड़ा हो सकता है, इसी वजह से इसको स्टोमेटल एपर्चर कहते हैं। ठीक है, इट कैन बिकम लार्ज और स्मॉल विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटल एपर्चर या फिर स्टोमेटल पोर। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि स्टोमेटल एपर्चर क्या है। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहले हम गार्ड सेल्स की बात करेंगे। तो गार्ड सेल्स सराउंड्स स्टोमेटल पोर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी डम्बल शेप्ड और दे कैन बी बीन शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गार्ड सेल की जो इनर सेल्स होती हैं, इनर जो वॉल होती है, जो ये इनर वॉल है टुवर्ड्स स्टोमेटल एपर्चर, ये जो है काफी थिक होती है। ये जो है काफी थिक होती है, इसीलिए इसको एनसीईआरटी में डार्क से बनाया गया है। तो मैं लिख देता हूं कि टुवर्ड्स स्टोमेटल एपर्चर it is thick and away from stomatal aperture is thin. Next point is जो गार्ड सेल्स हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सो दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट बना देता हूँ। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली वो प्लास्टिड है जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो वो स्टोमेटल पोर को ओपन कर देते हैं। देखिए, जब गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, तो टर्जिड का मतलब क्या है? टर्जिड का मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है उसमें, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, और जिसकी वजह से जो एक्चुअल शेप है बीन शेप्ड, जो आपका गार्ड सेल है, वो अपने आप में बहुत ही टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर opens up. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम हो जाएगी, तब क्या होगा? तब स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, बिकॉज पानी की मात्रा कम हो जाएगी और वो फैल जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर लूज हो जाएगा, राइट? तो उसको टाइट नहीं होने देगा। वाटर होगा तो टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओपन हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर क्लोजेज हेयर। नेक्स्ट पार्ट इज सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स आर बेसिकली द सराउंडिंग सेल्स अवे फ्रॉम व्हाट? गार्ड सेल्स। ठीक है, जो ये गार्ड सेल्स मैंने बनाई थी, मैं वापस से बना देता हूँ यहाँ पे गार्ड सेल्स। इसके अवे जो सेल्स हैं, ये क्या है? सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स क्या है? बेसिकली सब्सिडियरी सेल्स वो सेल्स हैं जो कि सराउंडिंग प्रोटेक्टिव सेल्स है किसकी? स्टोमेटा की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका, सब्सिडियरी सेल्स का, कि दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, दे आर मॉडिफाइड
एपिडर्मल सेल्स, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें, इनका शेप और साइज जो है ना वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज। ना अगर हम बात करें सब्सिडरी सेल्स बनती कब है, तो पहले गार्ड सेल्स का होना जरूरी है। तो दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में कि सब्सिडरी सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी ऑफ डैश सेल, तो वो सेल है गार्ड सेल। ठीक है, यानी कि ये जो सब्सिडरी सेल है ये इसके रिलेशन में है, उसी के बाद ये सब्सिडरी सेल जो है वो मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट में आपको डम्बल शेप जो क्लोरोप्लास्ट है, डम्बल शेप जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टोमेटा, आई एम वेरी सॉरी मैंने क्लोरोप्लास्ट बोल दिया, तो मैं यहाँ पे डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स वाले स्टोमेटा बनाऊंगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, एंड इनके अलोंग जो है वो सब्सिडरी सेल्स होंगी, ऐसे ऐसे जो है वो सब्सिडरी सेल्स होंगी। तो दीज आर subsidiary cells and these are the dumbbell shaped guard cells, right? एंड ये जो है वो स्टोमेटल पोर है, ओपनिंग है, एंड इनके अलावा यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स भी पाई जाएंगी, एपिडर्मल सेल्स, राइट? तो ये एक पूरा जो है वो स्टोमेटल एपरेटस बना रहा है, एंड यहाँ पे आसपास जो है वो एपिडर्मल सेल्स आपको ऐसे दिखाई जाएंगी। तो ये जो है वो एपिडर्मल सेल है। एंड अगर मैं बीन शेप्ड वाले की बात करूं, तो बीन शेप्ड वाले में मैं आपको एपिडर्मिस दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तो हो गया सब्सिडरी सेल, इसके आसपास होगा क्या, एपिडर्मल सेल। तो ध्यान रखिए जो एपिडर्मल सेल होगा वो सब्सिडरी सेल, अगर मैं इसको सब्सिडरी सेल मान लेता हूं, तो जो एपिडर्मल सेल होगा वो इससे काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा शेप में। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एपिडर्मल सेल। ऐसे कई सारे सेल होंगे आसपास। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ एपिडर्मल सेल, काफी बड़ा है एपिडर्मल सेल, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अभी हमने बात करी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो देखिए जो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है एंड योर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसको छोड़ के, इसको एक्सेप्ट करके, ऑल आर ग्राउंड टिश्यू। ना अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके सबसे पहले जो आते हैं वो सिंपल टिश्यूज आते हैं। ये सिंपल टिश्यूज क्या है सर, सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? तो देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं। अब देखिए हमारे पास ना दो टाइप्स की सेल होती है, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक एंड योर परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड योर परमानेंट सेल्स। सर ये क्या बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ये तो मैं वर्ड ही इतना मुश्किल लग रहा है। देखो ध्यान से,
टिश्यूज जो बनते हैं ना, वो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक से। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, और इस वाले सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो काफी बिग है। ये इसकी खास बात है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, ठीक है। अब देखना, ये सेल के पास ना जो वैक्यूल होगा काफी स्मॉल होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि न्यूक्लियस इज बिग, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, ये डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बनाएगा पूरा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास दीज सेल्स हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब क्या है, वो सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती जाती है। अब देखिए, जैसे ये डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद अगर ये डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट यानी कि दूसरे सेल में बदल गया, ये पहले खुद का सेल बना लेगा डिवाइड करके, खुद का तो सेम बना दिया, उसके बाद दूसरा वाला जो सेल बनेगा वो डिफरेंशिएटेड बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं डिफरेंशिएटेड सेल्स को पता है क्या कहते हैं, परमानेंट सेल। एंड इस वाले को क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाले को क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो सिर्फ दो सेल में डिवाइड नहीं हो रहा है, और भी कई सारी सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे और भी कई सारी सेल्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक या आधा जो है वो डिफरेंशिएट हो गया और क्या बन गया, परमानेंट सेल। क्या बन गया, परमानेंट सेल। अब देखिए, परमानेंट सेल की खास बात बताता हूं मैं आपको। परमानेंट सेल का जो, अरे अरे फिर आ गया तू। परमानेंट सेल, दे हैव मीडियम साइज न्यूक्लियस, मीडियम साइज न्यूक्लियस, एंड they have stimulus stimulated dividing सिग्नल्स। यानी कि जब उसको सिग्नल मिलेगा ना, कोई भी पॉजिटिव सिग्नल की डिवाइड कर जाओ, तब वो डिवाइड करेगा। वो कंटिन्यूअसली खुद से डिवाइड नहीं होगा। दे आर नॉट एन एक्टिव सेल। तो ये देखो दूसरा पॉइंट और जनरेट हो गया कि दीज आर एक्टिव सेल्स, ठीक है। एंड ये परमानेंट सेल्स है। ये क्या है, परमानेंट सेल्स, जो कि किससे बनी है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से। अब परमानेंट जो सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू हो सकता है कि सिंपल हो, या वो हो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या हो कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट सिंपल, दूसरा है या तो वो कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल में हमारे पास आ जाते हैं क्या, सबसे पहले है योर पैरेनकाइमा। अच्छा, जितने भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ना, उनको हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। यस, वैस्कुलर टिश्यूज। तो मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ कि ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। एंड वैस्कुलर टिश्यू के बारे में हम अभी देखेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू क्या है। सबसे पहले हम सिंपल की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहला है पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो अगर हम पैरेनकाइमेटस सेल्स की बात करें, तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस उनमें नहीं होता है, यानी कि दो सेल के बीच में स्पेस ज्यादातर नहीं होता है, बट कभी कभार पाया भी जाता है। दूसरी बात कि इनका प्रोटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, प्रोटोप्लाज्म इज डेंस। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है सिंपल का वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, तो अगर मैं कॉलेनकाइमा की बात करूं, कॉलेनकाइमा को सेल वॉल जो है ना वो काफी जो है वो डेंस होता है। इनकी सेल वॉल
काफी थिक होती है। वाई? बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड योर पैक्टिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि कोलन काइमा का सेल वॉल इतना थिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड योर पैक्टिन। एंड इनका वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज योर स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, काइमा का मतलब सेल्स। ठीक है, अब देखिए स्क्लेरेन काइमा जो होता है ना वो डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स है तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, दे हैव नो न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने बात करी सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। अच्छा, एक पॉइंट नोट करके चलो, जो ग्राउंड टिश्यू है, अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें लीव्स में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? लीव्स की। हम बात कर रहे हैं लीव्स की। तो लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा वो होगा बेसिकली मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये होगा मेसोफिल सेल्स। अच्छा, फिर मेसोफिल सेल्स भी ना दो तरीके की होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं लीव्स पढ़ाऊंगा। अब देखिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है? अच्छा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पढ़ने से पहले ना आप इस वाले पार्ट को अच्छे से डेवलप कीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जंप करिए। अच्छा, अगर मैं वैस्कुलर टिश्यू की सिस्टम की बात करूं तो ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज योर जाइलम एंड योर फ्लोएम। जाइलम जो है हेल्प करता है वाटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कंडक्ट करने में। ठीक है, रूट से कहाँ पे? लीव्स पे, या लीव्स से रूट पे। ठीक है, अब फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम करेगा आयंस वगैरह एटसेट्रा, फूड, बेसिकली फूड। ठीक है, और ये बेसिकली वाटर ऑलमोस्ट, या फिर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए कि मान लीजिए कि एक परमानेंट सेल है। ठीक है, तो परमानेंट सेल ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट। सर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब अपनी फॉर्म को चेंज कर देना। डिवाइड करते टाइम अपनी फॉर्म को जो है चेंज कर देना। मैं यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरे सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये टाइप 2 है। ठीक है, या इसको सेकेंडरी बोलो। ठीक है, जो ये पहले था, इसको देखिए, जो फर्स्ट वाली सेल थी, ये फर्स्ट वाली सेल है, और ये जो है वो, इसको मैं बोल देता हूँ ए सेल, इसको मैं बोल देता हूँ बी सेल। तो ये और ये जो सेल्स है ये भी डिफरेंशिएट हो गई है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड। ठीक है, बट इसके पास कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी इसके पास है कि ये डिवाइड कर सके, और इसके पास नहीं है कैपेबिलिटी, लेकिन ये डिफरेंशिएट हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स को आप प्राइमरी सेल्स बोलोगे। ठीक है, प्राइमरी सेल्स क्या है? जिनके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, प्राइमरी परमानेंट सेल्स। तो अगर मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम में भी आपके पास प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी जाइलम की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी जाइलम भी ना देखो, अगर ये प्रोटोजाइलम है, इसको मैं प्रोटोजाइलम बोल देता हूँ। जो फर्स्ट वाला सेल है इसको मैं प्रोटोजाइलम बोल देता हूँ। फिर ये डिफरेंशिएट होके डिवाइड हो गया
और जो इसका नेक्स्ट वाला सेल है वो बन गया मेटाजाइलम। ठीक है, ये क्या है? मेटाजाइलम। और ये क्या है? प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम अपीयर्स लेटर, ठीक है, एंड दिस इज योर प्रोटोजाइलम। बट ये दोनों है क्या? प्राइमरी परमानेंट सेल है। ये दोनों ही प्राइमरी परमानेंट सेल है। ठीक है, यानी कि दीज आर प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप्स का हो सकता है, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब देखिए, अगर अगर वैस्कुलर बंडल में, अभी आपको बताऊंगा वैस्कुलर बंडल क्या होता है, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, ठीक है, दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर, तो इस वाले सिचुएशन को कहते हैं एंडार्क सिचुएशन। एंड अगर ये मेटाजाइलम जो है वो अंदर होगा और प्रोटोजाइलम बाहर, तो उस वाले सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एक्सार्क। अभी हम बात करेंगे रूट्स और स्टेम्स में कि कहाँ पे एंडार्क होगा, कहाँ पे एक्सार्क होगा, सब बात करेंगे हम डिटेल में। लेकिन ये समझना जरूरी था कि ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट इज वैस्कुलर बंडल्स। तो अगर हम वैस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये कुछ नहीं है, जाइलम प्लस फ्लोएम, इसी को क्या कहा जाता है? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपको पॉइंट लिखवाया जाएगा कि डाइकोट स्टेम में जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट है। सर ये कैम्बियम क्या है? अब कैम्बियम क्या है एक्चुअल में? जब मैंने आपको बताया था ना, मैं वो शीट वापस से लाता हूँ, देखिए। जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा और यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, तो देखिए सेकेंडरी जो जाइलम है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि उनके पास कैम्बियम मौजूद हो। सर आपने फिर नहीं बताया कि कैम्बियम होता है क्या है। अब देखिए, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। इस जाइलम से ये जो प्राइमरी जाइलम है, ये जो प्राइमरी फ्लोएम है, इन दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने अपने सेल्स बना ले, अपने अपने सेल्स बना ले। और इन दोनों के बीच में जो सेल की रिंग बनेगी ना, पूरी रिंग बनेगी, इन सेल्स को ही बोलते हैं कैम्बियम। और जो रिंग बनेगी उसको क्या कहते हैं? कैम्बियल रिंग या कैम्बियम रिंग। सर ये कैम्बियम रिंग बनाया क्यों? पर अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि ये जो कैम्बियम रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डिफरेंशिएट हो जाएगा सेकेंडरी टिश्यूज में। यानी कि अगर हम देखें, इस साइड वाले को मैं क्या कह देता हूँ? लेफ्ट, एंड इस साइड वाले को मैं राइट कह देता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, अगर हम देखें जाइलम वाली साइड, और इस वाले को मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये जो है ग्रीन है, ठीक है, जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको पोर्शन, ठीक है। ये फ्लोएम का जो है कैम्बियम वाला सेल है। तो इसके पास, फ्लोएम वाले के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि ये वापस से दूसरा फ्लोएम का सेल बना दे, और इस वाले सेल का नाम है सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? इस वाले का नाम है सेकेंडरी फ्लोएम, और इस वाले के पास भी। तो फिर आ गया, यहाँ देखिए, ये जो है ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये बना देगा क्या? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि प्राइमरी जाइलम था, पहले प्राइमरी जाइलम था, उसके बाद कैम्बियम रिंग की हेल्प से वो कन्वर्ट हो गया किस में? सेकेंडरी जाइलम में। ठीक है, ऐसे बनता है प्राइमरी से सेकेंडरी।
अब देखिए टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं। कभी कभार ना आपको सिचुएशन ऐसी मिलेगी, देखो होगा क्या, यहाँ पे आपको बाहर ऐसे फ्लोएम मिलेंगे, ऐसे छोटू छोटू से फ्लोएम मिलेंगे आपको। ठीक है, ये फ्लोएम के सेल्स हैं अंदर। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये अंदर ऐसे सेल्स हैं फ्लोएम के। ठीक है, एक फ्लोएम नहीं है वो, अंदर ऐसे सेल्स हैं फ्लोएम के। ठीक है, और देखो, और देखो यहाँ पे ये रेडियली अरेंज्ड है कि नहीं, रेडियल अरेंज है कि नहीं, यस है। जाइलम आपको ऐसे दिखेगा, जाइलम आपको ऐसे दिखेगा। अभी सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो, सब दिखाऊंगा, घबराओ मत, घबराओ मत। तो ये क्या है, जाइलम। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल, और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब देखो ये जाइलम के अंदर ना दो सिचुएशन भी हो सकते हैं कि बाहर जो है वो प्रोटोजाइलम है तो उसको एक्सार्क कह देंगे, अंदर है तो एंडार्क कह देंगे। ये हो सकता है या तो एंडार्क या फिर एक्सार्क। यस, वेरी गुड, याद हो गया ना। अब देखो ये फर्स्ट टाइप है, दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं, चलो। दूसरा टाइप देखो ऐसे हो सकता है, कभी कभार ना आपको, कभी कभार आपको कैम्बियम रिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ फ्लोएम। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे मैं बना देता हूँ जाइलम। ठीक है, क्या बना रहा हूँ, जाइलम। ठीक है, जाइलम, क्योंकि यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए इसको कहा गया क्लोज्ड। ठीक है, इसको कहा गया क्या, क्लोज्ड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट में क्या बोलने जा रहा हूँ, ये दोनों साथ में जुड़े हैं इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया, कॉन्जॉइंट। क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है इसीलिए इसको कहा गया कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। अब तो थर्ड टाइप समझ गए होंगे सारे बच्चे कि कॉन्जॉइंट ओपन कैसे होगा। बीच में जो है वो कैम्बियम होगी, ऐसे फ्लोएम होगा। ठीक है, बीच में जो है कैम्बियम होगी, कैम्बियम अभी समझाया है, भूलना नहीं है कैम्बियम, भूलना नहीं है कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, कुछ नहीं है, फ्लोएम और जाइलम से ही मिलके बना है, सेकेंडरी टिश्यू है। तो ये क्या है, कैम्बियम रिंग, जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे ऐसे नीचे जाइलम मौजूद होगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए हैं, ऐसे स्कैटर्ड नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहा गया, कॉन्जॉइंट। और क्योंकि ये कैम्बियम फिर से बना सकता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, इसीलिए ओपन होने की कैपेबिलिटी है इसकी, इसीलिए इसको कहा गया कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। तो वी हैव कवर्ड द होल टिश्यू सिस्टम। नाउ अब हम डाइव करने वाले हैं एनाटॉमी में डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की।